अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध छेड़ने की तैयारी में है और इस बार जंग अमेरिका की जमीन पर नहीं बल्कि मेक्सिको के अंदर लड़ी जा सकती है। व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन मेक्सिकन ड्रग कार्टल्स पर सीधा निशाना साधने की योजना पर काम कर रहा है। ये कदम सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि अमेरिका की ड्रग युद्ध नीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इस गुप्त मिशन में अमेरिकी सेना के स्पेशल ऑपरेशन कमांड की टीमें और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के यूनिट्स शामिल हो सकती हैं। इस अभियान की प्रारंभिक ट्रेनिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। इस मिशन के तहत ड्रग लैब्स, गोदामों और कार्टेल सरगनाओं को ड्रोन स्ट्राइक से निशाना बनाने की योजना है। कुछ ड्रोन ऐसे होंगे जिन्हें ऑपरेट करने के लिए अमेरिकी ऑपरेटर्स को मेक्सिको की जमीन पर मौजूद रहना होगा, यानी ये क्रॉस बॉर्डर एक्शन हो सकता है। फरवरी में अमेरिकी विदेश विभाग ने 6 मेक्सिकन ड्रग कार्टेल्स, MS-13 गैंग और वेनेजुएला के कुख्यात संगठन ट्रेन डे अरागुआ को विदेशी आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया था। इस कदम का मतलब है कि अब अमेरिकी सेना और CIA को गुप्त ऑपरेशंस करने की कानूनी छूट मिल जाती है। ट्रंप पहले भी ये साफ कर चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कार्टेल्स को उनके अड्डों तक जाकर खत्म करेंगे। उनका एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब हमारे बच्चे फेंटेनाइल से मर रहे हैं तो हम सिर्फ बैठकर नहीं देख सकते, अब वक्त है कि जड़ से सफाई की जाए। मेक्सिको लंबे समय से दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग ट्रांजिट हब माना जाता है। अमेरिका में कोकेन, हेरोइन, मेथ और फेंटेनाइल जैसे घातक ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार अमेरिका में ड्रग्स की 90% सप्लाई मेक्सिकन नेटवर्क से आती है। फेंटेनाइल अकेले हर साल 70,000 से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों की जान ले रहा है। ट्रंप प्रशासन पर लगातार दबाव रहा है कि इस मौत के कारोबार पर सख्त कदम उठाए जाएं। मेक्सिको के कई राज्यों में कार्टेल्स ने अपनी खुद की व्यवस्था बना ली है। वहां वे पुलिस नेताओं और स्थानीय प्रशासन पर हावी हैं। जहां सरकार के आदेश नहीं चलते वहां कार्टेल्स अपने नियम चलाते हैं, टैक्स वसूलते हैं, सजा देते हैं, यहाँ तक कि चुनावों में दखल भी देते हैं। अब अगर ट्रंप प्रशासन की योजना सच में लागू होती है तो ये एक सदी बाद अमेरिकी सैनिकों की मेक्सिको में पहली तैनाती होगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अमेरिका मेक्सिको की अनुमति के बिना सेना नहीं भेज सकता और मेक्सिको सरकार पहले ही किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करती रही है। अगर यह ऑपरेशन शुरू होता है तो इसका असर सिर्फ ड्रग्स व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। इससे अमेरिका मेक्सिको संबंधों में भी तनाव बढ़ सकता है और मेक्सिको के अंदर राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है। अमेरिका के इतिहास में वॉर ऑन ड्रग्स कई बार लड़ा गया, लेकिन ज्यादातर घरेलू स्तर पर। इस बार कहानी अलग है। अब जंग सीधे ड्रग्स के स्रोत पर यानी मेक्सिको की धरती पर लड़ी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।